मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आप राधा रानी से सच्चा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। आज मैं आपको सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी व्रत कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की प्रिय राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी की विशेष रूप से पूजा करती है। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आए धन की समस्याएं भी दूर हो जाती है। मित्रों, आज जो भी भक्त सच्चे दिल से राधा रानी की यह कथा सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। इस कथा को चुपके से भी सुनने से व्यक्ति के कुंडली निराले हो जाते हैं, किस्मत और भाग्य दोनों साथ देते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी अपनी माता के कोख से नहीं बल्कि ब्रजभानु भूमि जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए मित्रों, शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। बोलो राधा रानी की जय। एक लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी? वह माँ लक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वह वेद कन्या है या देव कन्या है? कृपया करके विस्तार से बताएं। मित्रों, तब भगवान शिव शंकर बोले, हे नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनकी रूप आदि की महिमा करने में तीनों लोकों में कहीं भी समर्थ नहीं है। उनका रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण भगवान को मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महत्तम सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताएं। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिव जी बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती है। एक बार वह गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा रानी ने यह सुना तो वो क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास चली गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराचर वहां से नदी के रूप में चली गई। मित्रों, 7 महीने के बाद श्री राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूर नामक राक्षस में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने विश्वभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा ब्रजभानु जी की पत्नी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह एक अयान नामक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग सहना होगा। आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया के प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई। इतने में ही राधा रानी वहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी देवी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी की अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को श्री कृष्ण बल्लभा कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग
थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका चली गई। जब वह दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि वह मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ये सब सोचकर राधा बिना कुछ समझे कुछ सोचे महल छोड़कर चली गई। लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसलिए राधा की याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई। बोलो राधे कृष्ण की जय। मित्रों, कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जीव आत्मा थी और कृष्ण भगवान परमात्मा राधा रानी का अनन्य स्वार्थ प्रेम। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया था, यानी वो एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से करा रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, यदि कोई मेरा भक्त अपनी चरोंदक मुझे पिला दे तो ये दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपना चरोंदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरोंदक भगवान श्री कृष्ण के मुख में, किंतु भगवान के आज्ञा के अनुसार वह रुक्मणी जी के सामने जाकर बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेज। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सर में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही एक पात्र में जल डालकर उसमें अपना पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब मत कीजिए, इसे तत्काल ही कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु मैं अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं ये यातना भोगने के लिए तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा की प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम की परिचय दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं मित्रों, राधा अष्टमी की पूजा विधि। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अष्टमी के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप फूल आदि अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आया है मित्रों, और अगर आप लोग राधा रानी को दिल से मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को दिल से मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए श्री राधा रानी की जय, जय श्री कृष्ण। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की ज्ञान की वीडियो, जानकारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं हम मित्रों अगली वीडियो में एक नई ज्ञान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।